दोस्तों आज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मैं हम बात कर रहे हैं जो कि अब मैंने जो पहले चैप्टर छोड़ दिया था कि तीसरी वीडियो जो बना दी थी पहले, तो ये जो पार्ट 4 है उस वीडियो का। उस वीडियो में हमने कार्बनिक यौगिक की जो वीडियो बनाई थी उसमें करीबन संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स को समझाया था। अगर आपको वो वीडियो पहले अगर नहीं देखा तो पहले डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप पहले उसे देखें। राइट, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और ये दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे सॉल्व करा रहा हूँ, इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये क्या है। और कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा समझना बच्चे टफ बोलते हैं, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। राइट, बहुत ही सिंपल है, बस आप समझने का थोड़ा प्रयास करें तो आपको एक दो एक बात समझ में आएगी। तो मैं बात करूँ कि पहले ही मैंने समझा दिया कि हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक जो होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। राइट, अब मैं बात करूँ नेक्स्ट की, तो यहाँ पर कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं ये। तो संतृप्त की अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले वीडियो में तीसरी वाली वीडियो है उसमें समझाया है, लेकिन इस वीडियो में बात कर रहे हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला किस तरह से होता है और इसको इसका आणविक सूत्र क्या होते हैं, इस तरह का इसमें समझना होता है, आणविक फॉर्मूला क्या होता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स उनको बोलेंगे जो कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे। और डबल बॉन्ड के द्वारा अगर जुड़े होंगे तो उनके नाम के पीछे ये जो शब्द है ये कुछ जुड़ा होगा। राइट, और अगर ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा कार्बन आपस में जुड़े होते हैं तो फिर उनके नाम के पीछे ये जुड़ा होगा। राइट, एल्काइन। यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड के द्वारा है तो एल्किन, और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा तो एल्काइन। तो ये बात क्लियर हुई। अब ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये सब क्या होते हैं कि सिंगल बॉन्ड के द्वारा अगर जुड़ा होगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही होगी वहाँ पर, दोनों की। एक इलेक्ट्रॉन उसने भी दिया होगा, दूसरे वाले ने भी एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा होगा। ऐसे डबल बॉन्ड का मतलब होगा दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों ने ही आपस में दिए होंगे, इधर से भी और उधर से भी। राइट, ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड के लिए तीन तीन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप बात करें कि ये जो फॉर्मूला यहाँ पर आया कि C2H2, अच्छा बहुत सारे बच्चों ने ये भी कमेंट किया था कि सर आप वहाँ पर जो है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इसका मतलब क्या है। तो मैं बता दूँ, ऐसे हिंट करूँ, मीथेन जो आता है, जैसे मीथेन, मी शब्द जो आता है तो एक कार्बन के लिए आता है, ऐसे ही एथेन आता है वो दो कार्बन के लिए, ऐसे ही प्रोपेन आता है वो तीन कार्बन के लिए। अभी भी आगे और आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और नाम के बाद में जो आते हैं एन, इन, आइन, तो ये जो होते हैं, एन जो आता है तो वो असंतृप्त के लिए था, वो संतृप्त के लिए था, वो पहली वीडियो में था, इससे पहली वाली में। अब यहाँ पर इन और आइन ये दो जो आ रहे हैं वो अनसैचुरेटेड के लिए हैं। राइट, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, ये जुड़ा होगा। तो अब यहाँ पर देखें तो C2H4, अब C2H4 इसका फॉर्मूले के यहाँ देखा था तो C डबल, कार्बन के दो गुने चार, यहाँ पर हाइड्रोजन चार हो गए, तो ये होगा कौन सा, इथाइन में, यानी सेकंड वाली बीच वाली कैटेगरी में आ गया। इसके नाम के पीछे लगेगा इन, क्योंकि कार्बन का फॉर्मूला होता है वहाँ पर C2 और H4 यानी डबल, या फिर CnH2n, H2n डबल हो जाता है। राइट, तो अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना की बात करूँ तो इसमें आप देखेंगे C2 यानी कार्बन दो हैं और यहाँ पर दो उसके डबल हाइड्रोजन है, तो ये वो वाला बन गया एल्कीन वाली श्रेणी में। तो डबल बॉन्ड के द्वारा निर्माण होगा, तो डबल बॉन्ड के द्वारा निर्माण होगा तो दो कार्बन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए, और कार्बन के पास में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं साझेदारी करने के लिए। तो दो जब इधर से जुड़ गए, दो इधर से जुड़ गए, तो दोनों के पास में दो दो इलेक्ट्रॉन बचते हैं और साझेदारी करने के लिए। तो दो हाइड्रोजन का यहाँ पर जोड़ ले रहा है, ये दो हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ ले रहा है। राइट, ऐसे ही अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा अगर ये निर्माण होता है C2H2, तो इसमें क्या होता है कि इसका फॉर्मूला होता है सामान्य वाला CnH2n-2, तो यहाँ पर वही है CnH2n-2 का, इसलिए यहाँ पर ये बनना है। और दो कार्बन आ रहे हैं इसलिए एक शब्द आ रहा है पहले, सबसे पहले फर्स्ट में, ठीक है ना। एक कार्बन होता है तो मीन या माँ से कोई शब्द स्टार्ट होता है, मीथ वगैरह, तो वो आता है। तो डबल बॉन्ड की अगर ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर, तो देखिए कि कार्बन के द्वारा तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। ऐसे ही यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर डबल डबल इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही थी, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, डबल डबल इलेक्ट्रॉन, अरे यहाँ पर तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मूला कह रहा है C2H2। अब दो हाइड्रोजन बच जाते हैं तो दो हाइड्रोजन तभी जुड़ेंगे जब एक और एक जगह और रह जाती है, तो एक इसके लिए बचता है, एक इसके लिए, और इसका निर्माण हो जाता है, इसका नाम हो जाता है इथाइन। राइट, और अब नेक्स्ट की बात करूँ, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछेगा तो इस तरह से आपको बनानी है गोल गोल करके। अगर आपको पूछता है वो उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो आप कुछ इस तरह से बनाएंगे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अरे ठीक है, तो अब यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाता है, पूछता है आपको कि इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाइए C2H4 का। तो आप इस तरह से बनाएंगे कि कार्बन को डबल बॉन्ड की तरह जोड़ देंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन की तरह हाइड्रोजन के बॉन्ड बना देंगे यहाँ पर, ये जो बने हुए हैं इधर उधर, ठीक है। और ऐसे ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ, ये मजला कोष्टक से लग रहा है आपको, हाँ ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से लगा सकते हैं आप, और कार्बन कार्बन लिख सकते हैं यहाँ पर। राइट, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये जो हुआ
ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ गया, C2H2 का जो फॉर्मूला जुड़ गया। अब इनके हाइड्रोकार्बन्स की थोड़ा सा और श्रेणियों के नाम जान लेते हैं कि कैसे होते हैं। तो मैंने कहा था आपके एथ शब्द आता है वो मीथ आता है वो 1 कार्बन के लिए, और एथ आता है वो डबल कार्बन के लिए, ऐसे प्रोप आता है वो 3 कार्बन के लिए, ब्यूट आता है 4 कार्बन के लिए, पेंट फिर से हेक्सेन, ऐसे करके ये सीरीज चलती जाती है आगे तरफ, है ना। कक्षा 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से और अलग ही चैप्टर बना के रखा है और बहुत ही डिटेल से इसके बारे में उच्च कक्षा में पढ़ते हैं। यहाँ केवल बेसिक जानकारी है 10th लेवल में बस, और बेसिक में बता दे रहा हूँ, राइट। तो एथीन जो आ रहा है आप देख रहे हैं नाम के नाम से ही पहले एथीन, तो एथीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, यानी CnH2n, तो H डबल होंगे, ठीक है। अब इसकी बात करूँ तो कार्बन 2 हो गए, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस तरह से बनेगा कि डबल कार्बन और डबल 4 हाइड्रोजन जोड़ने 2 कार्बन से, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तभी तो इनके पास जुड़ पाएंगे। ये पहले देखा। अब प्रोपीन का देखें तो प्रोप माने 3 कार्बन, और इन मतलब उसके 3 है तो 3 की दूनी 6, इसलिए लास्ट में इन जोड़ेगा, 3 दूनी 6 करेंगे। अब 6 को जोड़ना है तो 2 कार्बन डबल बॉन्ड कहीं जोड़ना होगा बस, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर जोड़ लो चाहे यहाँ पर कर लो, और बचे कुछ जितने भी हैं वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएंगे, तभी तो ये 6 होंगे, यानी 3 कार्बन के द्वारा, और हाइड्रोजन 6 होने चाहिए। तो आप यहाँ गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और 6 हाइड्रोजन होने के बाद 3 कार्बन के द्वारा जुड़ जाएँ और 4 4 वाली पूरी साइन वो भी हो जाए, तो डबल डबल बॉन्ड यहाँ से हो जाते हैं। इसके यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो डबल बॉन्ड का निर्माण हो रहा है यहाँ, अब बच रहे हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन इधर से ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इसने, ऐसे इसने, तो 2 हो गए और इसके भी पूरे हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट की मैं बात करूं, अगर ब्यूटेन आता है यहाँ पर, तो ब्यूटीन का मतलब हो गया 4 कार्बन, ईन का मतलब हो गया डबल, 4 का मतलब 8, ईन का मतलब, तो 4 दूनी 8 हो गए। अब इनका इलेक्ट्रॉन भी सोचना पूछी जाए तो कुछ इस तरह से आप बनाएंगे कि 4 डबल बॉन्ड के द्वारा 1 जोड़ देना है, तो आपने ये जोड़ दिया डबल बॉन्ड के द्वारा, एक का डबल का 2 कार्बन को आपस में, और यहाँ पर ये निर्माण हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे 8 कार्बन और जोड़ने हैं, तो एक एक द्वारा 1 2 3 4 5 6 7, और एक यहाँ पर सामने भी जोड़ सकते हैं आप, यहाँ पर 8 का हो जाएगा यहाँ पर, या फिर यहाँ भी जोड़ सकते हैं, राइट। यहाँ हाँ ठीक है जी। अब मैं नेक्स्ट बात करूँ, या फिर यहाँ जोड़ सकते हैं आप, यहाँ नहीं जोड़ सकते तो यहाँ से ठीक रहेगा, यहाँ सामने यहाँ पर H लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट की बात करूँ अब एल कान, जिसमें आयन शब्द जो आता है वो लास्ट वाली श्रेणी होती है, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, तो इसमें आयन जोड़ते हैं लास्ट में, जैसे यहाँ एथ आयन, तो एथ शब्द जो आया वो सिंगल बॉन्ड के लिए होता है, सॉरी डबल कार्बन के लिए होता है, और इथाइन जो आया आयन, तो वो उसका मतलब हो गया कि जितने कार्बन हैं उससे 2 गुना करके 2 कम, मतलब डबल, जैसे 2 कार्बन हुए तो उसमें 2 गुना करेंगे 4 हो जाएंगे, और 4 में से 2 कम कर देंगे तो जितने बचेंगे अब लगेगा इसमें आयन शब्द पीछे, राइट। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आ रही तो वीडियो थोड़ा पीछे की ओर दोबारा से देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट कर देंगे, राइट। मैं नंबर भी दे रहा हूँ व्हाट्सएप में, वहाँ पे आप लिख देंगे तो मैं लिख करके सॉल्व कर दूंगा उसकी। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ इसका पहले तो इसे मतलब समझे, ये है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा ट्रिपल बॉन्ड ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, राइट। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन के द्वारा जुड़ रहा है ये सब। अब नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो ये हो गई इनकी, क्या है ये सॉरी ये इतना नहीं है, इतना ये जो है इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। कई बार ये दे देगा पेपर में आपको, ये पूछ लेगा, या फिर ये दे देगा तो ये पूछ लेगा, राइट। तो आपको आप जान लेना है इसको। ऐसे ही प्रोपाइन की बात करूँ तो प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, और 3 का 2 गुना 6, 6 में से 2 कम 4, है ना। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला प्रोपाइन। तो फिर यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका बना देना है। अब ये कैसे बनना है, तो 3 कार्बन है तो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा ये एक जोड़, 2 कार्बन को आपस में जोड़ लो। अब बचे कुछ इस तरह से कुछ बनाएंगे। अगर आपको यहाँ भी क्लियर नहीं हो पा रहा तो फिर अगली वीडियो आ रही है उसका मतलब, और उसमें क्लियरिटी करना चाहूँगा मैं जितना हो सकेगा। और वैसे ये सिंपल है, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। ऐसे ब्यूटाइन का मैं बात करूँ तो ब्यूटाइन आयन शब्द जो आ रहा है, आयन शब्द जो आ रहा है, तो आयन का मतलब हो गया कि 4 कार्बन, 4 दूनी 8, 8 में से 2 कम कर देंगे तो 6। ये बात तो क्लियर हो गई। चलो अब मैं बात करूँ ब्यूट का मतलब 4 हो गया। तो नेक्स्ट की यहाँ से बात करूँ अगर मैं, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो ये आयन शब्द का मतलब ही हो गया ट्रिपल बॉन्ड। तो कहीं भी 2 कार्बन को आप ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जोड़ देंगे, अब बच्चे कुचे को आप इस तरह से आप बना देंगे। अब ये कार्बन ये ऐसे क्यों होते हैं, तो यहाँ पर 4 इस तरह से कुछ प्लस बनाए इसलिए बनाया जाता है क्योंकि 4 बीच में कार्बन हो गया, और कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन के द्वारा जुड़ता है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ चलेगा तो उसके पास 1 बचता है जोड़ने के लिए, इसलिए लास्ट में एक डंडी खींची रह जाती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ ये जो आ रही है। अब नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये तो अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला किस तरह से बनते हैं ये क्लियर हो गए होंगे, राइट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आते हैं। अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे मेरे हिसाब से, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, वीडियो वैसे भी लंबा होता जा रहा है दोस्तों। तो संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं, वैसे मैंने स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको बना दिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पहले तीसरी वाली वीडियो में भी आया था कि सीधी वहाँ पर ये जानकारी थी नॉर्मली कि इनकी संरचना किस तरह की हो सकती है। तो गोलाकार हो सकती है, यानी वलयाकार, सिंपल लाइन चेन रूप में हो सकती है, सीरीज रूप में। तो उसको थोड़ा सा क्लियर भी कर लो मैं, राइट।
तो मैं बात करूँ यहाँ पर कि संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन्स किस तरह से होते हैं। तो संरचना के आधार पर आप देखें तो सीधी श्रृंखला के आधार पर यहाँ पर मतलब सीधी का मतलब चैन के रूप में इस तरह से आप जुड़ी हुई ऐसे भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रोपेन, अभी इन शब्द जो आ गया तो मतलब उसका हो गया कि डबल उसमें जोड़ देना है। इन का मतलब इन फिर आइन, ये 3 शब्द आते हैं। ये मैंने पहली तीसरी वाली वीडियो में और क्लियरिटी करी है, वहाँ पर आप देखेंगे तो एकदम क्लियर होगा आप। और एक तरह से वीडियो आप नहीं देखेंगे, स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में थोड़ा कम आएगा बहुत ही, तो फिर उसकी मुझे गारंटी नहीं है भाई। आप स्किप को ना करें वीडियो तो आप पूरा समझ सकते हैं और पेपर में अच्छे से मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रोपेन का मतलब हो गया, प्रो मतलब 3 कार्बन और एन का मतलब हो गया 3 दूनी 6 और प्लस 2 यानी 8 कार्बन हो, 8 हाइड्रोजन होने चाहिए। अब इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनाएंगे तो ये है सीधी श्रृंखला यानी सीरीज रूप में, राइट। तो 3 कार्बन इस तरह से जुड़ गए। अब एक एक यहाँ पर 3 जुड़ जाएंगे तो फिर हाइड्रोजन कितने बचते हैं, एक तो इससे जुड़ गया इलेक्ट्रॉन, अब 4 और बचते हैं कार्बन के पास में, तो 3 एक इससे जुड़ गया, 3 और बचे तो 3 यहाँ से ये हो गए, राइट। ऐसे ही यहाँ पर एक इससे जुड़ गया, एक इससे जुड़ गया तो 2 और बचे, 2 ये जुड़ गए। ऐसे यहाँ पर एक इससे जुड़ गया इधर को और एक इधर को जुड़ गया तो 2 और बचे तो ये हो जाते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लेंगे, सिंपल है, लैंग्वेज में भी वैसे भी सिंपल दिख रहे होंगे। अब मैं बताऊँ साखित, इसका मतलब क्या होता है कि इधर उधर ऊपर नीचे भी अगर जोड़ दिया जाए कार्बन को आपस में, और कार्बन से कार्बन अगर जुड़ेगा उसको बोलेंगे स्ट्रक्चर रूल्स, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ आप देख रहे होंगे कार्बन को थोड़ा सा साइड में जोड़ दिया गया तो इसको बोलते हैं शाखित, यानी एक तरह से जो वृक्ष की शाखा निकल आती है डाली में से उस टाइप से जुड़ना, तो उसको बोलते हैं शाखित श्रृंखला, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ बनाया गया है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर दिया गया पेंटेन की, जैसे पेंटेन, तो पेंटेन में 5 दूनी 10 कार्बन, 5 तो कार्बन होंगे पेंट के लिए और 5 का डबल करेंगे 10 और 10 में 2 जोड़ देंगे तो एन आ जाएगा, पेंटेन बन जाएगा। अब मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये जो हो जाएगा, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर 5 कार्बन, तो 5 कार्बन सीधी श्रृंखला में जोड़ दिए और यहाँ पर अगर नेक्स्ट अगर शाखित बनाया जाएगा तो कुछ इस तरह से बगल में जोड़ के कार्बन को यहाँ जोड़ दिए जाएंगे, 4 कार्बन यहाँ जोड़ दिया और एक कार्बन को यहाँ से जोड़ दिया और वही वाला ये जो पार्ट था वो बगल नीचे तरफ, इस नीचे की तरफ लगा दिया गया यहाँ से हाइड्रोजन को हटा करके, राइट। तो बस और कुछ नहीं, ये तीसरा वाला पार्ट था वो नीचे की तरफ ऐड कर दिया है, बस यहाँ बगल में था। तो इस तरह से बन जाएगी शाखित श्रृंखला। अब नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो ये सब तो वही था एक तरह से, ऐसे पेंटेन, आइसोपेंटेन, ऐसे कुछ भी नहीं है ज़्यादातर, समझना आपको आ गया होगा। अब आता है यहाँ पर वलय, ये वलय क्या होती है, ये थोड़ा सा कक्षा 12th में और डिटेल में दी गई है वहाँ पर केमिस्ट्री में। तो मैं बात करूँ यहाँ पर उपरोक्त 3 उदाहरण में आणविक सूत्र समान है लेकिन भिन्न भिन्न संरचना वाले ऐसे यौगिक संरचनात्मक समावयवता कहलाते हैं। ये भी सिंपल था कि संरचनात्मक समावयवता क्या होती है, तो उनके आणविक सूत्र तो वही होंगे पेंटेन का ही, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा अलग डेफिनेशन करके लिख दिया जाएगा तो वो संरचनात्मक समावयवता कहलाती है, राइट। समान हो जाए थोड़ी सी, आणविक सूत्र समान हो, उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग अलग लिख दी जाए। अब बात कर रहा हूँ वलय क्या होते हैं, तो वलय का मतलब होगा गोलाकार, शब्द का मतलब है गोलाकार के रूप में बनाया जाना। जैसे यहाँ संतृप्त बनाया गया और यहाँ पर असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त की इतनी पहचान है कि ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा होगा और ये डबल बॉन्ड के द्वारा होगा। अब नेक्स्ट की यार मैं बात करूँ तो अभी भाई हाँ चलो ठीक है, इसे कर ही लेते हैं, अब यहाँ तक आ गए तो। अब संतृप्त और असंतृप्त हो गया। अब यहाँ के उदाहरण अगर देखे जाएँ तो इतने अगर यहाँ कार्बन जोड़ दिए गए तो ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हैं। अब यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और बचते हैं, 2 हाइड्रोजन ये जुड़ गए, 2 ये जुड़ गए, 2 ये जुड़ गए, मतलब सबके पास में डबल डबल हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। और ये डबल बॉन्ड के द्वारा जो जुड़े हैं उनके पास में केवल और केवल एक हाइड्रोजन बचता है वो जोड़ने के लिए, तो यहाँ पर एक ही जोड़ा गया है इसने। ऐसे यहाँ पर जो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो बस इतनी सी संरचना है। और इसमें ये है हेक्सेन क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन थे, और ये है बेंजीन क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड के द्वारा निर्माण हुआ है, तो बस वही है बेंजीन। C6H6 इसका फॉर्मूला बेंजीन का कई बार पेपर में पूछा गया है। और कक्षा 12th में मैं बोल रहा हूँ, ये कक्षा 12th का ही मैटर है आगे चल के, और अच्छे से वहाँ पर डिफाइन किया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, राइट। तो अब मिलते हैं प्रयोगकार्यात्मक समूह के साथ में नेक्स्ट वीडियो में और उनको समझाएंगे कि ये क्या होते हैं, राइट। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। और अभी तक आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे भी अपने दोस्तों में शेयर कर दें, राइट।